या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की असीम अनुकंपा और करुणा से आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के 12वें दिन की पावन कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनना मात्र पापों का नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है, तो कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। और आज एकादशी तिथि है, तो हमारे चैनल पर पापांकुशा एकादशी की कथा भी जरूर श्रवण कीजिएगा। तो आइए हम सभी माँ भगवती के चरणों में प्रेम श्रद्धा समर्पण अर्पित करते हुए इस पावन कथा के दिव्य रसपान का लाभ लें और माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करें। जय श्री गणेश। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार शुंभ ने रक्त बीज को देवी भगवती से युद्ध करने की आज्ञा दी थी। तब रक्त बीज कहने लगा कि हे महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखिए। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के बाद यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राक्षस रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे हुए थे। रथ पर बैठा हुआ रक्त बीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी, जिसे सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा नहीं रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के बाद रक्त बीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुर वाणी में कहने लगा। रक्त बीज बोला कि हे देवी, क्या तुम मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? क्या तुमने मुझको धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्त बीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ, मुझे तो बिल्कुल भी भय नहीं है। हे प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। हे प्रिय भक्तों, रक्त बीज बोला कि अब तक तुम्हारे सामने जितने भी कायर आ चुके हैं, उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। हे सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य है और युक्तिपूर्ण है। देखो, रस 9 है। इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से ही विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और ब्रह्मा जी सावित्री के साथ विराजते हैं। इंद्र शची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में रहते हैं। इस प्रकार समस्त प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर तक नहीं मिला है। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग्य? काम क्रोध लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए हे कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ अथवा निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य हैं। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्त बीज ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। सुनकर चामुंडा कालिका और अंबिका ठठाकर हंसने लगी। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तब देवी ने हंसकर उस रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में यह युक्तिपूर्ण वचन कहा कि अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ की बकवास कर रहा है?
त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता है तो उसे ही मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पधारा है। इसीलिए या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह वचन सुनकर रक्त बीज क्रोध से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्प आकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्त बीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया और उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निकलने लगी। उनकी अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को प्रयोग करने के लिए और प्रयास करने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगनी सेना निकल पड़ी। भगवती युद्ध के मैदान में विराजमान थी। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में तत्पर हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्षय सूत्र और कमंडलू विराजमान थे। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्मा से उनकी भुजाएं सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेय उन्हीं का रूप धारण किए हुए मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आए। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वराही का वेश बनाकर एक हृष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नरसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसी पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। इस प्रकार से संपूर्ण देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। पधारी हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो।
शुंभ, निशुंभ तथा अन्य जितने भी दानव यहाँ उपस्थित हैं, उन सब को मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का भी भय ना रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो गई हैं। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें, ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं, चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो, सारे उपद्रव शांत हो जाएं, मेघ समय अनुकूल वर्षा करे, खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे कि मानो सैकड़ों गिदड़ियां एक साथ बोल रही हों। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा हुआ था। उसने भगवान शंकर से कहा कि हे देवेश्वर, तुम अभी दानव राज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले हे शंकर जी, उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। आप दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें, इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो, देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बन जाएं। अगर तुम्हें जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में जहाँ अन्य दानव रहते हैं वहां चले जाओ, और यदि मरना ही चाहते हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाय यहाँ योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। व्यास जी कहते हैं कि भगवती चंडिका उपरयुक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास जा पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा हुआ था। शंकर जी ने कहा कि हे राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए, और तुम्हें यदि मरने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी जी ने ये सभी बातें कही हैं। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से होत प्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर लौट आए, क्योंकि देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था। इसीलिए वे संपूर्ण लोकों में शिव दूती के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थी। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब तो कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे। भगवती ब्रह्माणी युद्ध भूमि में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडलू का जल फेंक रही थी, जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशाही करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव के प्राण निकल गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुत से दानव धरातल पर लेट गए। एरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को पर्याप्त क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नरसिंही अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिव द्युति के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे।
चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ उन्हें निगलने में जुट जाती थी। कुमारी का वाहन मोर था। वे युद्ध भूमि में विराजमान थी। देवताओं के कल्याण करने के लिए भी तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी युद्ध भूमि में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर प्राण प्रयाण कर जाते थे। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग गई। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज छा गई। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्त बीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा कि दैत्य भाग भी रहे हैं। इसीलिए अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे। यह देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उस दानव के शरीर से जब भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा कि विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, मानो वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ चली हो। उस समय जहां जहां भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव आयुध लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। महेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नरसिंह के नखों की चोट से महाअसुर का शरीर छिद गया। ये सब देखकर अब तो रक्त बीज ने भी कुपित होकर अपने पहले बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। इसके बाद देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्त बीज पर आघात करने में तत्पर हो गई। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के अस्त्र शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रक्त की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्त बीजों से पृथ्वी भर गई। सभी कवच पहने अस्त्र शस्त्र लिए हुए अद्भुत युद्ध के लिए ललायित थे। अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे और वे सोचने लगे कि अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं। यह तो बड़े ही शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है तथा काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं।
किंतु यह लोग इन संपूर्ण दानवों को परास्त कर सके, यह बड़ा कठिन है। यदि निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा युद्ध की भूमि में आ जाएंगे, तब तो महान अनर्थ हो जाने की संभावना है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए, तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, उनसे कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्र आघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रक्त को पीती जाओ। इस कार्य को करने में तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में घूमो। मैं पैने, बाणों, गदा, तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रक्त पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर ना गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रक्त पीती जाओगी, तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। ऐसा करने से इन दैत्यों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपा इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका पूर्ण रक्त पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के बाद हम आनंद पूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रक्त को पीने के लिए तत्पर हो गई। इधर जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ उधर भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रक्त पान करने से अलग नहीं हुई। उस दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे, वे सभी गिरते हुए और काली उन सब का रक्त पीती गई। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से प्रकट हुए जितने भी दानव थे, वे सभी चंडिका का भोजन बन गए। जो असली रक्त बीज था, वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने भी दैत्य थे, सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रक्त से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़े थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलता पूर्वक वे शुंभ के प्रति बोले कि हे राजन, वे रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध भूमि में काम आ गया, अर्थात मर गया। उनके शरीर से जो रक्त निकलता था, उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे, उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बताने तथा देवी ने युद्ध भूमि में कैसी अत्यंत भयानक की स्थिति उत्पन्न कर दी, यह सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष और राक्षस, इन सभी के लिए सर्वथा अजय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएं विविध आयुध से सुसज्जित हैं। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजेंद्र, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्त बीज को धराशाही कर दिया। एक ही देवी दुष्रथ थी, फिर इतनी अन्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मारे डालता है। इसीलिए महाराज, आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं दिखता और संधि करने में ही सुख मिलेगा। राजन, अन्य जितने दैत्य थे, वे सभी युद्ध भूमि में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए हैं। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना
अथवा अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दिखती। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भाग कर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओठ कपकपाने लगा। मृत्यु को वर्ण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। उसने उत्तर दिया, शुंभ ने कहा कि भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। यह देवियां भी मृत्यु के ग्रास बनकर रहेंगी। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण वे युद्ध में काम आ गए। उन सब को मरवा कर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशुद्ध कीर्ति का नाश कर दूं? यह मुझसे नहीं हो सकता। निशुंभ, अब मैं रथ में बैठकर युद्ध भूमि में जाऊंगा। उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा। यदि मार न सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना। अब यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। यह सुनकर निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत ही शीघ्र मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजेंद्र, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता ना करो। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम, जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगो। उस आदर की पात्र मानिनी को मैं अवश्य ही आपके पास ला दूंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं, यह अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाकर विजय श्री प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली और मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत थी। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने हैं। ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें छिपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना शुरू कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे उच्च स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर कालिका को संबोधित करके बोली, अरे, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्त बीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो चली है। प्रारब्ध की प्रेरणा से ये आ गए हैं। संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने
अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपने बालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति नखों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब इस प्रकार सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थी, उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती चंडिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा कि भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी है। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी बाहें बड़ी विकट हैं, त्रिलोकी में वे अनुपम सुंदरी हैं। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति यह वचन कहा कि अरे पामरो, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंतता पूर्वक वहां पर सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। कायरता को अपनाए हुए शूरता दिखाना कदापि संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, सभी सुख पूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना शुरू कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालायित थे। मांस खाने वाले गिद्ध और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रुधिर बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने लगा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को तत्पर था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी, अरे मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ। जब तक यह तेरे गले के पास न पहुंच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर यह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रक्त से भीग चुके थे। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे।
शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा कि निशुंभ कहाँ है? घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रता पूर्वक कहने लगे कि राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है, उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही वह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही उस देवी के अवतार का प्रयोजन है। यह निश्चित जान लेना चाहिए। यह साधारण स्त्री ना होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य है। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। तरह तरह के रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सब प्रकार से जानती है। उसके भूषण बड़े अद्भुत हैं। वह हाथ में संपूर्ण आयुध लिए हुए है। गूढ़ चरित्र वाली उस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता है कि मानो दूसरी काल रात्रि ही हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, भाग कर आए हुए सैनिकों की यह बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में ही है। यह सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वह होता रहे। काल जो कर रहा है वह करता रहे। जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी भी चिंतित नहीं हो सकता। जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह निशुंभ इस स्त्री के हाथ पर मर मिटा है। रक्त बीज महान शूरवीर था। वह भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्व समर्थ हैं, परंतु जब उनके दोनों प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं वे भी यह शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने में 14 इंद्र शासन करके स्वर्ग से चले जाते हैं। मूर्खों, देव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में क्या चिंता है? मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो भी होने वाला हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी, वहां के लिए चल पड़ा। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले से सुसज्जित चतुरंगिनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। सभी अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी। संपूर्ण भूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वे सुशोभित थे। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। शंख और घंटे की मनोहर ध्वनि निकल रही थी। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, अहो, इसका रूप कैसा सुंदर है। अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है। सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुणावस्था पर पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। ये एक विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है। रूप में यह रति की तुलना करने वाली है। सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं?
इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से कहा कि हे देवी, युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी भी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, बाहें ही धनुष का काम कर देती हैं, हाव भाव उनके शस्त्र हैं। विद्वान पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों को चंदन आदि से सजाना ही उद्योग है। मनोरथ ही रथ का काम करता है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। स्त्रियां इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र हाथ में लें, यह उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है। देवी, तुम वीणा न बजाकर शंख ध्वनि कर रही हो। ये सभी कर्म तुम्हारे रूप और यौवन के विरुद्ध हैं। भामिनी, यदि तुम्हें युद्ध ही अभिष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिसके लंबे होंठ हो, नखों में कुरूपता भरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, बड़ी बड़ी टांगे हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आंखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर हो जाऊंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदर स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, शुंभ काम से व्याकुल होकर यूं बक रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी कि अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ का प्रलाप कर रहा है। अरे मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले। मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियां युद्ध भूमि में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर। मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा कि हे कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता, महात्मा और मुनि यह घटना देख रहे थे। उसके बाद शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्ण में चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट से तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और काली पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजू बंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्ण आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेग पूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए।
उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने भी दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के युद्ध भूमि का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इन समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। जन्मेजय ने पूछा कि हे मुने, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया। हे कृपानिधे, अब यह बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फल भागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था? हे ब्राह्मण, हे महाभाग, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा ही उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानशील नरेश का किसी से भी कोई विरोध नहीं था। धनुर्विद्या के वे पारंगत थे। यूं राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सूरत का कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। उन मलेच्छों ने अनायास ही उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे मलेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर आ पहुंचे। अब उन भयंकर मलेच्छों के साथ सूरत का भयानक युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी दैववश राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। उदासीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सूरत का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। विचार किया, इस किलों से सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए अथवा युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए थे, इसीलिए उनसे परामर्श करना सर्वथा अनुचित है। फिर वे मन में सोचने लगे कि यदि शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे, तब क्या होगा? इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं, उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, पूजनीय गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर द्वेषी बन जाता है। इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, इसीलिए इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा भली भांति विचार करने के बाद राजा सूरत अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वहां से वे एक बीहड़ वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान नरेश ने सोचा कि अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। यह बात उनके ध्यान में आ गई, इसीलिए वे वहां से चले गए।
नदी के तट पर वह स्थान था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। सुंदर फूल और फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पड़ा था। यह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। उस आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़ों को एक वृक्ष के नीचे बांध दिया और वे आश्रम में चले गए। उन्होंने वहां देखा कि साखू वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान हैं। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल भी नहीं थे। मन में दाह का नितांत अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांति पूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय सूरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दिया। आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। मुनि ने अर्घ, पाद्य आदि के द्वारा महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया। फिर उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं। अब आप इच्छा अनुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मन में कौन सा विचार उपस्थित है, आप कृपया बताएं। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो भी मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। राजा ने कहा, मैं सूरत नामक एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, इसीलिए महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप जो कुछ आज्ञा दें वही श्रद्धा पूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले कि महाराज, आप निर्भीक होकर यहाँ विराजें। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजेंद्र, यहाँ पर हिंसा करना निषेध है, इसीलिए आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीनी के चावल, फल और मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन से भय दूर हो गया। वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके मन में चिंता की घटा घिर आई थी। उनका मन घर पर चला गया था। वे सोच रहे थे कि निरंतर नीच कर्म करने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है। वे निर्लज, बड़े ही दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी और घोड़े भोजन ना पाने से तथा शत्रु से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम दुराचारी हैं। अपव्यय करना उनका स्वभाव ही है। यह निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआड़ खानों और शराब खानों में चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन मलेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को दान दें। मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए हैं। हे प्रिय भक्तों, महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में ही कोई एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी। वह पास ही बैठ गया। तब राजा सूरत उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और वन में कहां से अकेले आ गए। महाभाग, तुम्हारे मन में क्यों इतनी दीनता छाई हुई है?
शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृतांत कहने लगा। अब वह शांत चित होकर बैठ गया था। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए हैं, यह बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा कि हे मित्र, वैश्य जाति मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है। अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण, जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। हे प्रियवर, आप कौन हैं? देखने से आप बड़े ही भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब आप अपना वृतांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा कि मैं सूरत नामक एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। इसीलिए मैं राज्य को छोड़कर यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। हे वैश्यवर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। हे महाबुद्धे, इस वन में बड़े ही सुंदर वृक्ष हैं। अब हम दोनों व्यक्ति यही सुख पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ। यही इच्छा अनुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना वे अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, पत्नी, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा? घर की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सूरत ने कहा कि हे महामते, जिन दुराचारी एवं प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकाल कर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? दुख देने वाले श्रीहत की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है। इसीलिए मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा कि हे राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी भी प्रकार स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। फिर राजा ने कहा कि राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े ही शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औषध पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांति पूर्वक बैठकर उनसे कहना आरंभ किया। राजा सूरत ने कहा कि हे मुनिवर, अभी इन वैश्य से मेरी वन में मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझसे इनकी भेंट हो गई। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। इन्हें किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही। इस समय वही स्थिति मेरी भी है। हे दयानिधि, अब मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की आप कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले कि हे राजन, सुनो, संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है। यह बात प्रसिद्ध है। समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, मृग और पक्षी, ये सब के सब माया के अधीन हैं। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में जकड़ा रहता है। तब राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, अब आप उन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उनके प्राकट्य का कारण और जहाँ वे पधारती हैं, उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह भगवती महामाया अनादि है।
इसीलिए कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी है। कारणों की भी ये कारण है। राजन, ये शक्तिमयी देवी सर्वात्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। यदि अंतःकरण से ये अपना आसन हटा लें तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। इन्हीं के प्रकट और अंतर्ध्यान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए ये भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके तरह तरह की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हो जाती हैं। हे भूपाल, अन्य समस्त देवताओं की भांति इन पर दैव का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये पूर्ण स्वतंत्र हैं। पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वाली ये देवी नित्य स्वरूपा है। काल का साहस नहीं कि इनके पास आ सके। सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को शक्तियां मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरजा कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नता पूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है। सब इन्हीं के अधीन है। हे राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म्य मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र का था पाना मेरे लिए भी असंभव है। राजा सूरत के पूछने पर सुमेधा मुनि ने देवी की पूजा विधि का जो वर्णन किया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।